कराची यूनिवर्सिटी 2021 मॉर्निंग फिज़िक्स का पेपर और बहुत कुछ पास पेपर से ही आता है, रिपीट होता है। ए बॉडी फॉल्स फ्रीली डाउनवर्ड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 2 सेकेंड इज। देखो पहले सेकंड में ना 9.8 होगी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दूसरे में 9.8 का डबल यानी 19.6, तो दोनों सेकंड मिला के हो जाएगा 29.4। फिर कह रहे हैं सोर्स ऑफ साउंड मूव्स अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर, दल विल बी अपरेंट। हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था बच्चों कि जब कोई सोर्स या लिसनर में से एक चीज़ दूर जाएगी तो फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आंसर हो जाएगा डिक्रीजिंग इन द फ्रीक्वेंसी। अब ये तो मेरी स्टूडेंट ने माशाल्लाह किया है। वेट मशीन कंज्यूम 500 जूल्स ऑफ एनर्जी टू लिफ्ट अ लोड इन 0.5 मीटर, द पावर यूज बाय इट। तो भाई एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दो, यानी 500 को 0.5 से 1000 वाट इज़ योर आंसर। फिर देखें, आइसोटोप 94-239 इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड डिके इनटू 92-235 विद द एमिशन ऑफ। देखो नंबर हुआ 94 से 92, मास हुआ 239 से 235, नंबर में 2 की कमी, मास में 4 की कमी, तो हमेशा क्या होगा, अल्फा पार्टिकल का डिके। फिर कह रहे हैं व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ देन एंगुलर बिटवीन इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज, तो π/2 यानी 90 डिग्री। फिर इफ़ टू फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग एट एंगल 120 डिग्री विथ ईच अदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट विल बी। आंसर क्या हो जाएगा भाई, एफ। ये बड़ा मशहूर न्यूमेरिकल है बच्चों कि जब 120 डिग्री होता है और दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं तो रिजल्टेंट फोर्स भी क्या होती है, एफ होती है। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई 2 फोर्सेस हैं, F1 F2, ठीक है, दोनों एफ हैं, और आप ना कैसे यहाँ कर देते हैं भाई F1 F2 एफ है और रिजल्टेंट भी एफ आ रहा है, तो थीटा कितना होगा, 120 होगा। फिर वेव इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, नो चेंज ऑकर्स इन इट्स। तो भाई क्या चीज़ चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। बाकी ये बहुत आती है एमसीक्यूज, ठीक है, कि जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम, हाई फ्रीक्वेंसी एमसीक्यूज हर टेस्ट में आती है, तो क्या चीज़ चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फिर है वेलोसिटी ऑफ बॉडी after elastic collision with the body of the same mass at rest will be। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा, 0। ये जो मोमेंटम का केस होता है भाई कि एक बॉल आई है, ठीक है, एक उस बॉल से टकराई जो रेस्ट पे और दोनों का मास इक्वल है, तो ये जो सेकंड बॉल है ये तो पहले की स्पीड ले लेगी और पहले वाली की स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। If a moon goes to height double to the radius of the earth from its surface, its rate relation, ये भी मैंने पूरी ट्रिक बताई थी 4 केसेस की बच्चों के लास्ट में। सरफेस से ऊपर जाएंगे ट्वाइस द राइट यानी 2r, हमारा जो फार्मूला है n की जगह 2 आ जाएगा। फार्मूला क्या होता है, W/1 + n²। तो जी n2 है तो 2 का 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 1/9 रह जाएगी वैल्यू। फिर when dielectric is placed in an electric field it become polarized. An instrument which can measure potential difference without changing any current is called potentiometer. Very very important बच्चों, बहुत important है। और जनाब, the potential difference applied across p-n junction which results in the reduction of the barrier potential is called, क्या कहलाएगा भाई, फॉरवर्ड बायसिंग। क्योंकि देखो बैरियर अगर छोटा हो रहा है तो फॉरवर्ड बायसिंग, क्योंकि करंट बढ़ रहा है। अब बैरियर को बढ़ाने वाला होता तो फिर वो रिवर्स बायसिंग होता। अब ये भी आप लोगों ने खुद कर लिया सॉल्व। गुड, एन इलेक्ट्रिक केटल ऑफ 1000 वोल्ट रेटिंग बॉयल्स अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर in 8 minutes. Heat generated for boiling water is 8000 को 8 मिनट से मल्टीप्लाई करें 4.8 × 10⁵।
द फ्रीक्वेंसी इन स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड इन द लाइमन सीरीज आर इन द रीजन ऑफ, तो आंसर होगा अल्ट्रावायलेट। फिर द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड। अब देखो अगर नोड और एंटी नोड है बराबर में एक ही लूप के तो λ/4 होगा। कंसेक्टिव की बात हो रही है ना, नोड एंटी नोड, तो λ/4 होगा। फिर फोर्स दी है 4i - 2j और डिस्प्लेसमेंट दिया है 3i + 4j। बिल्कुल जी, यही शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी कि डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, i वाला i से मल्टीप्लाई, 4 3 ज़ा 12, j वाला j से, -2 को 4 से किया -8, 12 - 8 आंसर आ जाएगा 4। फिर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी इनसाइड द सोलोनाइट मैक्सिमम होती है हमेशा व्हेन अ बॉडी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड। ये एमसीक्यूज भी बहुत आ रही है भाई। द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी नेगेटिव। ध्यान रहे ये एमसीक्यूज बहुत आती है आजकल हर पेज टेस्ट में। व्हेन बॉडी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड द वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स